Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। पहले न्यूज़ में बोल रहा है कि एमजी नरेगा में अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट किया है कि पर डे जो वेज मिलता था उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने रुपए की रेंज रखी गई है। ठीक है, तो आंसर है 7 से 26 रुपए तक की रेंज रखी गई है। इस रेंज को अगर परसेंटेज में देखोगे तो 2.33% से 7.48 का तुमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज वाइज। अब रेंज अगर दे दी है 7 से 26, तो कुछ स्टेट तो ऐसे होंगे जिन्होंने 6 रुपये रखा हो, 7 रुपये रखा होगा, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिन्होंने 26 रुपये रखा होगा। तो सबसे ज़्यादा जिसने वेज इंक्रीज किया है पर डे के हिसाब से वो किया है हरियाणा ने, और सबसे कम आंध्रा हो गया, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, तेलंगाना हो गया, इन लोगों ने, इन स्टेट्स ने। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि एमजी नरेगा में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इंक्रीमेंट इन वेज रेट कितना परसेंटेज बाय 2.33 से 7.48, और रुपीज़ में अगर देखोगे तो 7 से 26 रुपये पर डे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, कि भाई हर स्टेट में अलग अलग रहेगा। अब उसके हिसाब से जो स्टेट है तो हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ 26 रुपये कहाँ देखने को मिला है? हरियाणा में। और लोएस्ट इंक्रीज बाई 7 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कहाँ? आंध्रा हो गया, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, असम के साथ नागालैंड फिर है, और तेलंगाना। ठीक है, और ये रेट जो हैं वो अप्लाई कब से हो गए? 1 अप्रैल से हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि भाई इंडिया का एक्सटर्नल डेट, जिसको बाहर से उधारी बोलते हैं, कि बाहर से बहुत उधार ले लिया है, जो तुमने बोरोइंग की है, वो पूछ रहा है कि कितना हो गया है। तो अगर 2023 के कंपैरिजन में देखोगे तो 10.7% हो गया है। तो अगर 2023 का डेटा याद होगा तो 10.7 से इंक्रीज करके निकाल के देख लोगे। ठीक है, या अभी का डेटा अगर तुमको पता है जो कि है 717.9 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो यहाँ से तुम पता कर लोगे कि भाई पहले कितना था। ठीक, अगर क्वार्टरली देखा जाए तो यही इंक्रीमेंट जो है वो 0.7% का हुआ है। ठीक है, और 23 के कंपैरिजन में देखोगे तो कितना हुआ है? 10.7%। डेटा में बोल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी डेटा रिलीज किया है। उस डेटा में बताया कि डेट कितना है? 717.9 बिलियन डॉलर। उसके बाद बोल रहा है कि परसेंटेज में अगर इंक्रीमेंट देखें 2023 के कंपैरिजन में तो कितना है? 10.7%, और क्वार्टरली अगर तुम देखोगे तो 0.7%। ठीक है, अब एक्सटर्नल डेट है तो इन कंपैरिजन टू जीडीपी भी होगा। तो जीडीपी में एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना दे रहा है? 19.1%। ठीक है, तो मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो यही पूछेंगे कि इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इंक्रीमेंट कितने हुआ है, और परसेंटेज वाइज पूछ लेगा या क्वार्टरली में पूछ लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी महाराष्ट्र बेस्ड क्लीन एनर्जी प्लेयर जो है वेरे एनर्जीज लिमिटेड, वेल जिसको बोलते हैं, उसने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया है। ठीक है, या एस्टेब्लिश किया है। तो भाई उस प्लांट का कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितना है। ठीक, कैपेसिटी है 5.4 गीगावाट। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 5.4 इसका गीगावाट कैपेसिटी है। जो एरिया है वो 150 एकड़ का है। ठीक है, जिसमें से अभी देखा जाए तो 101 एकड़ एरिया डेवलप हो चुका है, कवरिंग जिसका हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट क्लोरोटोन प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, वो किस स्टेट में किया गया है? वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के सीएम ने ऑनलाइन ही इस प्लांट को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, जिसका टोटल जो कॉस्ट अभी बताया जा रहा है वो है 350 करोड़, और 30,000 टन इसमें बोल रहे हैं कि भाई हम एनुअली प्रोड्यूस करेंगे। फायदा क्या होगा कि क्लोरीन से बनने वाले जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं,
उनको बनाया जाएगा और आसानी से फिर हमको वो जो कंपाउंड्स हैं वो मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, किसने की है? यूनेस्को ने की है पब्लिश। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू ईट वेल। तो ये किसके साथ में मिलके पब्लिश की है? तो स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ में मिलके पब्लिश की है। ठीक है, पार्टनरशिप विद स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कुछ चीजें जो हैं वो डेटा के हिसाब से भी देख लेते हैं भाई। 2022 में अगर तुम देखोगे तो 30% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं पे अगर देखो 93 आउट ऑफ 187 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूट्रिशियस फूड को देने के लिए लेजिस्लेशन है, मतलब नियम या कानून है। ठीक है, इंडिया में भी है। ठीक है, तो इसमें बात जो कर रहा है वो इन्हीं चीज़ों की कर रहा है जो कि डेटा के हिसाब से ये है। ठीक, कोविड के बाद से बड़ा है, पहले कम था, अब लोग भी बड़े हैं स्कूल्स में। जैसे इंडिया में मिड डे मील जैसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास रूल रेगुलेशन है, बार बार चेकिंग भी होती है चेकर्स के थ्रू। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी जाके कभी कभी देख लेता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का भी वहाँ पर सप्लाई के लिए भी पूरा रूल रेगुलेशन है कि कितना किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बोल रहा है कि 93 आउट ऑफ 187 कंट्रीज हैड लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस ऑन स्कूल फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, सैनिटेशन वगैरह के लिए हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट नियम कानून बना रही है, तो इन्हीं चीज़ों को लेजिस्लेशन बोलते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट इस तरह के रूल और रेगुलेशन रखती है तो उस पर लेजिस्लेशन कर रही होती है, कानून बना रही होती है। तो उस चीज़ के लिए केवल 187 में से 93, ठीक है, 187 में से 93 कंट्रीज ही ऐसे मिले जिनके पास लेजिस्लेशन था। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाबार्ड ने अभी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू स्ट्रेंथ रूरल डेवलपमेंट इन आसाम। ठीक है, एसबीआई के साथ में किया है। ठीक है, एमओयू साइन किया है एसबीआई के साथ में। अभी बोल रहे हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। डॉट ने भी किया था एसबीआई के साथ में रूरल डेवलपमेंट के लिए, अब नाबार्ड ने किया है आसाम में। अभी बोल रहे हैं कि भाई हम इस फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ का देखेंगे और उसके बाद में एनुअली 1000 करोड़ का टारगेट रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईबीपीसी मेथड है एक, उस मेथड के बारे में पूछ रहा है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। इस मेथड के थ्रू अभी इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो है उसने 10,000 करोड़ पैसा ट्रांसफर किया है। किन किन को? आईसीआईसी बैंक लिमिटेड को और फेडरल बैंक को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या है? इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के पास लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है, तो ऐसे में बैंक्स क्या करते हैं? आईबीपीसी का यूज करते हैं लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए। काइंड ऑफ मार्केट में तुम ऐसे मान लो जैसे अपन इकोनॉमिक्स में बॉन्ड वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं ना, बाइंग सेलिंग लिक्विडिटी के एडजस्टमेंट के लिए जैसे गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक ऐसे ही बैंक्स करती हैं अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, होता क्या है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है बाय बैंक टू शेयर देयर क्रेडिट एसेट्स एंड मैनेज देयर लिक्विडिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की फर्स्ट वुमेन अभी कौन नियुक्त हुई है सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए। ठीक है, तो ये तो पहले थी। ठीक है, ये किस कंट्री की है ये बताया जाए। हिंट दे रहा हूं मैं, इन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक आइलैंड है जिससे बिलोंग करती हैं ये, और फिलहाल में सिरले बॉचवे नियुक्त हुई हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ तुमको पता ही होगा कि भाई ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग बनाया गया था। उसके बाद में कंट्रीज जो जो इंडिपेंडेंट होते गए उनको ऑटोनॉमी के थ्रू, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन जहाँ जहाँ रूल किया था उन सारे कंट्रीज
इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। अभी 56 कंट्री है इसमें। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। 1929 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया, और जो यूनिक 4 मेंबर हैं वो ये हैं, और सिरले बोचवे नियुक्त हुई हैं, ठीक है, 4 साल के लिए। फर्स्ट फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और इनसे पहले जो थी पेट्रिका स्कॉटलैंड, वो डोमिनिका से थी, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है, नेशन टाइप से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है जो 18th टाइटल जीते हैं ताशकंद ओपन का? तो वो है निहाल सरेन। विदित गुजराती तो हो नहीं सकते, क्यों? सेम टाइम में ये अपनी मैरिज में इन्वॉल्व है, उनकी शादी चल रही है। डी गुकेश इज ऑल्सो नॉट देयर, ये भी नहीं है, ठीक है। निहाल सरेन रहे। निहाल सरेन के साथ 2 मेल इंडियन और हैं, एक फीमेल इंडियन है, उनके भी नाम हम देख लेते हैं। सुरभि गुप्ता जो है वो 44th प्लेस पे रही, स्कोर इनका था 6 आउट ऑफ 10। वहीं पर अभिमन्यु जो है वो 3rd प्लेस पे रहे, और 10th में रहे, टॉप 10 में रहे आदित्य मित्तल, ठीक है। अब निहाल सरेन का स्कोर क्या था? निहाल सरेन का स्कोर था 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। और इनको प्राइस कितना मिल रहा है? $20,000 का, ठीक है, विद टोटल प्राइज फंड ऑफ कितना है? $75,000। आज के न्यूज में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया। हमने देखा कि किस तरह से स्पोर्ट्स के न्यूज रहे हैं, ठीक है। निहाल सरेन जो कि इंपोर्टेंट न्यूज एक बन सकता है चेस से रिलेटेड, कि अभी ताशकंद ओपन कौन जीता है। फिर हमने देखा कि फर्स्ट एज अ फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अभी कौन कॉमनवेल्थ की जनरल सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं। और उसके साथ में हमने देखा कि गुजरात में सबसे बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको करंट अफेयर बनाकर हमने कवर किया इस सेशन में। इस तरह से ही हमारे साथ सेशंस में बने रहिए, करंट अफेयर तैयार करते रहिए, अपने एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ रहें। और अगर कोई भी समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू, ठीक है। हम रिप्लाई कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।